बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बस्म हस्सान में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, आज की ये वीडियो तीसरे सल्जूकी हुक्मरान और मशहूर ज़माना सुल्तान अलप अरसलान के बेटे सुल्तान मलिक शाह के हवाले से है, जिनका किरदार आप तुर्की की मशहूर ड्रामा सीरीज सल्जूकियों का उरूज में देख रहे हैं। एक ऐसा हुक्मरान जिसकी सल्तनत में हुक्म तो उसका चलता था, लेकिन फैसले उसके वजीर के होते थे। नाक़िदीन ने तो यहाँ तक भी कहा है कि सुल्तान मलिक शाह अपने वजीर निज़ामुल मुल्क के बगैर कुछ न था। आज की ये वीडियो उन्हीं के बारे में है कि सुल्तान मलिक शाह दरअसल कौन था, उनका दौर हुकूमत कैसा था और उनकी कामयाबियों में निज़ामुल मुल्क नामी वजीर का क्या किरदार रहा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जलालुद्दौला मलिक शाह अलमारूफ मलिक शाह अव्वल 1072 ईस्वी से 1092 ईस्वी तक सल्जूकी सल्तनत का हुक्मरान रहा। आपकी पैदाइश 8 अगस्त 1055 ईस्वी में हुई और आपके वालिद मशहूर सल्जूकी हुक्मरान सुल्तान अलप अरसलान थे। उन्होंने अपना बचपन और जवानी अस्फहान में गुजारी। 1064 ईस्वी में जब मलिक शाह महज 9 साल के ही थे, उनकी शादी इब्राहिम खान की बेटी तरकुन से कर दी गई। इसके 2 साल बाद सुल्तान अलप अरसलान ने मुर्व के करीब एक तकरीब का एहतमाम किया, जहां उन्होंने मलिक शाह को अपना वारिस व जानशीन मुकर्रर किया और अस्फहान शहर बतौर तोहफा उन्हें अता किया। 1071 ईस्वी में मलिक शाह ने अपने वालिद की शामी मुहिम में हिस्सा लिया, जहां अलप अरसलान ने मलाजगिर्द में बाज़ंतीनी हुक्मरान रोमानस चाहरुम के खिलाफ जंग लड़ते हुए तारीखी फतह हासिल की। 1072 ईस्वी में एक ऐसी ही मुहिम के दौरान अलप अरसलान को जख्मी कर दिया गया। इसके चंद रोज बाद ही अलप अरसलान इंतकाल कर गए। ऐसे में मलिक शाह ने फौरन ही फौज की कमान संभाल ली और बिखरते हुए फौजियों को दोबारा एक सफ में खड़ा कर दिया। अजीम सल्जूकियों का तख्त खाली हुआ तो साजिशों का भी आगाज हो गया। हालांकि अलप अरसलान ने अपनी जिंदगी में ही मलिक शाह को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था, लेकिन फिर भी मलिक शाह के चचा कावुर्द ने बादशाहत का दावा कर दिया और मलिक शाह को खत लिखा कि मैं अरसलान का भाई हूँ और तजुर्बेकार हूँ और तुम अभी नौजवान हो, लिहाजा सल्तनत को मेरे हवाले कर दो। इसका जवाब मलिक शाह ने यूं दिया कि बेटे के होते हुए भाई वारिस नहीं हुआ करते। इस पैगाम पर कावुर्द बरहम हो गए और उन्होंने अस्फहान पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1073 ईस्वी में चचा और भतीजे के दरमियान हमदान के करीब जंग हुई, जो 3 रोज तक जारी रही। कावुर्द उस जंग में अपने 7 बेटों के हमरा मौजूद था और उसकी फौज तुर्कमानों पर मुश्तमिल थी, जबकि मलिक शाह की फौज फौजी गुलामों यानी अरब के फौजियों के दस्तों पर मुश्तमिल थी। जंग के दौरान मलिक शाह की फौज के तुर्कमानों ने उसके खिलाफ बगावत की और उसके चचा कावुर्द के हिमायती हो गए। लेकिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि ये जंग बिला आखिर मलिक शाह ही जीता और कावुर्द को हिरासत में ले लिया गया। बाज़ मौरिखीन के मुताबिक इस फतह का क्रेडिट भी निज़ामुल मुल्क को ही जाता है, जिसकी जबरदस्त मंसूबाबंदी और तजुर्बे की वजह से मलिक शाह इस जंग में फातिह करार पाया। हारने के बाद उसके चचा ने जान बख्शी की भीख मांगी और बदले में ओमान की सल्तनत से मलिक शाह के हक में दस्तबरदार होने की पेशकश की। ताहम निज़ामुल मुल्क ने मलिक शाह को मशवरा दिया कि इसे छोड़ना कमजोरी की अलामत होगी, लिहाजा मलिक शाह के हुक्म पर उसके चचा को तीर के वार से हलाक कर दिया गया, जबकि उसके 2 बेटों को अंधा कर दिया गया। 1074 ईस्वी में मलिक शाह ने तुर्क जंगी रहनुमा अरगाज को हुक्म दिया कि वो शेरवान शाह अव्वल के इलाके में उन तमाम नुकसानात की भरपाई करे जो उसके छापों की वजह से हुए हैं। इसी साल उसने अपने चचा कावुर्द के बेटे रुकनुद्दौला सुल्तान शाह को करमान का हुक्मरान तैनात कर दिया, जो उसका वफादार था। मलिक शाह ने अपने बाकी दौरे हुकूमत में मशरिकी तरफ से कारखानियों के खिलाफ जंग शुरू कर दी और कमोबेश वो अपनी मौत तक उस कौम के खिलाफ छोटी बड़ी जंगें लड़ता रहा। मलिक शाह डिप्लोमेसी और अपने दुश्मनों के झगड़ों के जरिए अपनी सल्तनत को बढ़ाता चला गया। अब्बासी खलीफा कायम बिल्लाह ने उसकी हुकूमत की तस्दीक की और उसका सिक्का और खुतबा सारे सल्जूकी मकबूजात में जारी हो गया। उसका अहद सियासी उरूज, इल्मी तरक्की और दीनी अजमत के लिहाज से बहुत अहम था।
اس کے عہد میں نہ صرف پورے دمشق کو سلجوقی حکومت میں شامل کر لیا گیا بلکہ ترکستان کو بھی فتح کر کے خاقان چین سے بھی خراج وصول کیا گیا اور اسلامی جھنڈا ساحل شام تک لہرایا گیا۔ اس کے عہد میں ہر جگہ فارغ البالی اور امن و عافیت تھی، تجارت اور صنعت کو فروغ حاصل تھا، راستے محفوظ تھے۔ اس نے کیلنڈر میں تبدیلیاں کی۔ اس کا دور مشہور شاعر عمر خیام کی وجہ سے بھی مشہور ہے، اور یوں اس کا عہد ہر اعتبار سے سنہری کہلانے کا مستحق ہے۔ علمی ترقی، دینی عظمت، معاشی خوشحالی اور تمدنی عروج کی کسی جگہ کمی نہ تھی۔ وہ بلا کا شجاع اور بہادر تھا، اور جہاں کا رخ کیا وہاں کامیابی حاصل کی، ہر دشمن کو زیر کیا اور سلجوقی سلطنت کو وسعت دی۔ سلطان ملک شاہ کا انتقال 19 نومبر 1092 عیسوی کو ایک شکار کے دوران ہوا۔ انہیں زہر دیا گیا تھا جو غالباً خلیفہ یا نظام الملک کے حامیوں میں سے کسی نے اسے دیا تھا، لیکن اس کے حتمی قاتلوں کا پتہ نہ چل سکا۔ اس کی زوجہ ترکن خاتون کے حکم پر اس کی لاش کو اصفہان لایا گیا، جہاں اس کے قائم کردہ ایک مدرسے میں اسے سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس کے انتقال کے بعد سلجوقی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا اور وہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اناطولیہ میں کلج ارسلان اول نے سلاجقہ روم کی بنیاد رکھی، شام میں اس کے بھائی تتش اول، عراق میں برقیارق، فارس میں محمود اول اور خراسان میں احمد سنجار برسر اقتدار آ گئے۔ سلجوکیوں کی آپس کے اختلافات ہی 1096 میں پہلی صلیبی جنگ میں عیسائیوں کی فتح کا باعث بنے اور انہوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ ناظرین کرام، یہ تھی سلطان ملک شاہ کی اصل تاریخ، جو ہم نے مکمل طور پر آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، اور سلجوقی سلطنت کے زوال کی ابتدا کے بارے میں بھی آگاہ کیا ہے۔ ہماری اگلی ویڈیو سلطان احمد سنجار کے حوالے سے ہوگی، لیکن آپ مزید کس تاریخی کردار کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔